बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है और बिहार की जनता बदलाव चाह रही है और वो बदलाव इसीलिए चाह रही है कि यहाँ गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। आपने 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया उसमें कह रहे हैं कि भाई हम 1 लाख रुपया देंगे लोगों को घर बनाने के लिए। तो 1 लाख रुपया में आप एक रूम भी नहीं बना पाइएगा, एक लेटरिन बाथरूम भी ठीक तरीके से आप नहीं बना पाइएगा। तो ये गरीबों के साथ मजाक है। आरक्षण पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। गरीबों का जो आवास की बातें हैं, माने आप 2 लाख रुपया की बातें हैं, उनको ज़मीन नहीं, उनकी ज़मीन देने की बातें हैं। ये तो झूठ बोल रहे हैं ना, ये तो झूठ बोलने की इनकी आदत है। भाजपा के लोगों को झूठ बोलने का आदत है। नीतीश कुमार जी ने, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था, वादा किया था कि ऐसे परिवारों को हम 6 लाख रुपया 2 लाख रुपया हम ऐसे परिवारों को हम कोई काम धंधा करने के लिए हम 2 लाख रुपया देंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि सिंह। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बिहार विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और विपक्ष काफ़ी एनडीए को घेर रहा है। इसको लेकर हमारे साथ भोजपुर जिले के अगियाँव विधानसभा क्षेत्र के सीपीआई एमएल के विधायक शिव प्रकाश रंजन जी मौजूद हैं। रंजन जी, वेलकम टू एनसीआर समाचार। जी धन्यवाद। ये बताइए, आज आप लोग का शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आप लोग काफ़ी घेर हैं। कल विधानसभा में कल काफ़ी गहमागहमी हुई थी। इसको लेकर एक आरजेडी के विधायक वीरेंद्र जी हैं, भाई वीरेंद्र हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुँच कर उनको उसको भी लेकर वहाँ से मार्शल उनको बाहर कर दिया। इस पर क्या बता रहे हैं, दे रहे हैं? देखिए, हम लोग का ये 5 दिन का सत्र था। 4 दिन सत्र चला, एक दिन तो श्रद्धांजलि में वो सत्र चली जाती है। तो इसमें जो जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम लोग विधानसभा में मजबूती के साथ उठा रहे हैं। अभी पिछले दिनों सरकार ने, जब गठबंधन की सरकार थी, तो उसमें जो जातीय जनगणना हुआ, तो उसमें एक बिहार की गरीबी के भयावह तस्वीर सामने आई। लगभग 95 लाख परिवार जो ऐसे हैं जिनकी आमदनी महीने में 6,000 रुपये भी नहीं है। 6,000 रुपये की मासिक आमदनी पर वो अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। तो वैसे परिवारों को माननीय नीतीश कुमार जी ने, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था, वादा किया था कि ऐसे परिवारों को हम 6 लाख रुपया 2 लाख रुपया हम ऐसे परिवारों को हम कोई काम धंधा करने के लिए हम 2 लाख रुपया देंगे। तो हम लोग ने कहा कि भाई आप जो वादा किए 2 लाख रुपया देने के लिए, तो ऐसे परिवारों को आप 2 लाख रुपया दीजिए एक मुश्त। और अभी कुछ लोगों को पैसा मिला है, तो जिस रफ्तार से पैसा सरकार दे रही है उसमें वर्षों वर्ष लग जाएंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप तमाम वैसे परिवारों को 2 लाख रुपया दीजिए। दूसरी बात कि सरकार ने कहा कि जो भूमिहीन परिवार हैं वैसे परिवारों को हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। तो आपने 5 डिसमिल ज़मीन देने का वादा किया था, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया उसमें कह रहे हैं कि भाई हम 1 लाख रुपया देंगे लोगों को घर बनाने के लिए। तो 1 लाख रुपया में आप एक रूम भी नहीं बना पाइएगा, एक लेटरिन बाथरूम भी ठीक तरीके से आप नहीं बना पाइएगा। तो ये गरीबों के साथ मजाक है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप जो वादा कर रहे हैं उस वादा को आप निभाइए। 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए, 2 लाख रुपया देने का आपने वादा किया था, 2 लाख रुपया दीजिए। और तीसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भाजपा और जदयू की सरकार चल रही है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। यहाँ जो गरीबों को आवास मिलता था, अब जो है 2000 माने अभी 22 में वो सारे पोर्टल बंद हो गए। बहुत सारे गरीबों के आज मिट्टी का मकान है, खपड़ेल की मकान है, हम लोग जा रहे हैं। तो गरीबों का तो घर बना ही नहीं पक्का का मकान। इसलिए आप जो है पक्का का मकान गरीबों को आप गरीबों को पक्का का मकान दीजिए। तो ये हमारे 3 जो प्रमुख मांगे थी, जो हम लोग ने पूरे बिहार भर में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में पूरे बिहार भर में पदयात्रा चला और उस पदयात्रा में हम लोग ने लोगों के जो जन समस्याएं हैं, लोगों ने अपनी समस्याओं को, अपने मांगों को हमारे पार्टी महासचिव को दिया भी। और हमारे भी जगह जगह पर लोग जो यात्रा में चल रहे हैं, उन यात्राओं में लोगों ने अपने अपने सवाल लोगों ने दिया। तो उन सारे समस्याओं को, उन सारे सवालों को हम एकजुट कर करके हम लोग यहाँ विधानसभा के अंदर में हम लोग सवाल कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों से ज़मीन छीनने की कोशिश हो रही है वक्फ बोर्ड ला करके। अब जो है, जो पहले से वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन है उसको अब ज़मीन छीनने की कोशिश हो रही है। इसको हम लोग ने प्रमुखता से विधानसभा के अंदर में उठाया कि ये जो
विभाजन की जो आप राजनीति कर रहे हैं, नफरत पैदा करने की, आपस में लड़ाने की, ये जो नफरत पैदा करने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, ऐसे कानूनों के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। और मुसलमानों की ज़मीन को, अल्पसंख्यकों की ज़मीन को ये हम लोग किसी हाल में छीनने नहीं देंगे। और उसके खिलाफ में हम लोग ने ये विधानसभा में सवाल उठाया। अभी हम लोग ने सवाल उठाया कि जो जिस आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, भाई 65% आरक्षण महागठबंधन की सरकार ने लोगों को 65% आरक्षण दिया, तो इसको आप नवी अनुसूची में डलवाइए 65% आरक्षण को, और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना हो। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि संविधान के अंदर में जो नवी अनुसूची है उसमें आप दीजिए। लेकिन आरक्षण पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। गरीबों का जो आवास की बातें हैं, माने आप 2 लाख रुपया की बातें हैं, उनको ज़मीन नहीं, उनकी ज़मीन देने की बातें हैं। बिहार में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो गरीब सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, बरसों बरस बसे हुए हैं, उनको वहाँ से उजाड़ा जा रहा है। कोर्ट का आदेश ला करके, कोर्ट का कोई आदेश ला करके तुरंत उनको उजाड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये तमाम जो गरीबों के मुद्दे हैं, जनता की जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम विधानसभा के अंदर में प्रमुखता के साथ हम लोग ने उठाने का काम किया। इस बार अभी देख लीजिए, जो जीविका दीदी हैं, जीविका दीदियों का एक बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ विधानसभा के समक्ष, और 20,000 से ज़्यादा जीविका दीदियाँ पूरे बिहार भर से आई। और जीविका दीदी के आंदोलन करने वाले जो नेता थे उनको गिरफ्तार रात में किया जा रहा है। तो ये जीविका दीदियों का सवाल, जो आपका माइक्रो फाइनेंस में काम करने वाले जो लोग हैं, ईमानदेह ठेका पर काम करने वाले जो लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों के सवाल हम विधानसभा में मजबूती के साथ हम उठा रहे हैं। और इस पर जो है सरकार कुछ बात नहीं करना चाहिए। इस पर बस उनकी जो एजेंडा है, वो एजेंडा को कैसे पास कर दिया जाए, ये कोशिश हो रही है। इसलिए हम लोग जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आप विधानसभा के अंदर में बहस करा लीजिए, उस पर बातचीत करिए और इनका निवारण आप करिए। लेकिन इस पर बातचीत नहीं करिए। आज आखिरी दिन है। देखिए, आज हम लोग ने फिर से माने विधानसभा के अंदर में इन तमाम मुद्दों को हम एकजुट करते हुए आज विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर भी और विधानसभा के अंदर में भी हम लोग प्रमुखता के साथ हमारे विधायक दल के जो नेता हैं, महबूब आलम जी, सतदेव राम जी, और इन लोगों के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा के अंदर में हम मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। एनडीए साफ आरोप लगाता है कि जब नीतीश कुमार आपके साथ रहते हैं उस समय आप लोग ऐसा आरोप नहीं करते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं बीजेपी के साथ तो आप लोग हरदम आरोप लगाते रहते हैं। हम लोग ने सरकार का कई माने जो सरकार बनती है उस सरकार के समर्थन में हम लोग रहते हैं। और हमेशा जब सरकार माने गठबंधन की सरकार उसमें बनी, हम लोग समर्थन में थे, तो हम लोग तो लगातार लड़ रहे हैं। सरकार में रहने के बावजूद, माने सरकार के समर्थन में रहने के बावजूद भी हम लोग ने जनता के मुद्दों को उठाया और लगातार। और उस समय जब गठबंधन की सरकार थी तो लोगों का काम किए, नौजवानों को नौकरी मिला, और जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं और उस मुद्दों को माने सरकार ने काम करने का, गरीबों के काम करने का काम उस समय कर रही थी। लेकिन जब भाजपा के साथ नीतीश जी गए तो हम लोग तो देख रहे हैं कि भाजपा जो है, बीजेपी जो है, ये लगातार जनता के मुद्दों से, गरीबों से इनको कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए कैसे उनके लोन माफ़ कर दिए जाएं, पूंजीपतियों को कैसे पूरे देश की सारी संपत्तियों को कैसे बेच जाए, ज़मीन को, रेलवे को, सारे चीज़ों को कैसे बेच दिया जाए। और यहाँ जो है, यहाँ माने पूंजीपतियों का, बड़े बड़े लोगों का, धनी लोगों का माने बोलबाला कैसे रहे, ये कोशिश भाजपा की सरकार करती है। बल्कि जो गरीबों के मुद्दे हैं उस पर कुछ बात नहीं कर रही है। अब तो भाजपा की सरकार में अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ हमेशा गरीबों के साथ माने अन्याय हो रहा है। मुझ रखने के लिए गोली मार दिया जा रहा है। मुझ रखने पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो गरीब जिस ज़मीन पर बसे हुए हैं और उस ज़मीन से कोई भूस्वामी उसको हटाने की कोशिश हटा रहा है, वहाँ से भगा रहा है और उसका विरोध कर रहे हैं, तो बाँह काट दिया जा रहा है। एनडीए साहब ये इसलिए भाजपा और भाजपा के राज में गरीबों पर जुल्म, गरीबों पर अन्याय, ये हम लोग लगातार हम लोग देख रहे हैं। और गरीबों के जो मांग है, गरीबों के जो बुनियादी जो मांग है, उस मांग को नज़रअंदाज एक तरह से भाजपा की सरकार में और माने नीतीश जी के जो गठबंधन की जो सरकार है, इसमें नज़रअंदाज गरीबों के मांगों का नज़रअंदाज किया जा रहा है। एनडीए साफ आरोप लगाता है कि बिहार में जितनी हत्याएं हो रही है उस सब महागठबंधन के नेता के अपराधी वो हैं। जितने भी हत्या हो रही है 24 आवर 20 घंटा 10 घंटा के अंदर अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। जब गिरफ्तार किया जा रहा है तो प्रशासन उसका घटना को उद्भेदन कर रही है, उस समय पता चल रहा है कि ये महागठबंधन के ये झूठ बोल रही है सरकार।
हम लोग तो देख रहे हैं कि इनके राज में अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है, कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और आप जो आरोप लगा रहे हैं कि जो अपराधी हत्या करें वो गठबंधन से जुड़े हुए हैं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो जुड़े हुए आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए ये इस तरह के झूठ बोलना, आपके राज में अपराध बढ़ गया है। बड़े नेता के, बिहार के बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनके पिताजी की हत्या हुई, लेकिन सज़ा कहाँ हो रही है? किन लोगों को सज़ा हो रही है? हमारे जो मोछ रखने पर गोली मार दिया गया, हमारे जो माने एक शिक्षक दलित समाज से आने वाले हैं, सिवान में गोली मार दिया, अपराधी कभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सब जगहों पर जो लोग माने गरीबों पर हमला कर रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर या हत्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, माने एक तरह से अपराध कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को कितने लोगों को गिरफ्तार आप करने का काम किया? बल्कि हम लोग तो इनके राज में हम लोग तो यही देख रहे हैं कि कहीं गरीब लोग हैं और कहीं माने घूम रहे हैं, तो दारू पीने के आरोप में आप जेल में डाल रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में जा रहे हैं। लेकिन जो दारू बेचने वाले बड़े बड़े माफिया, उनको आप एक भी माफिया, दारू माफिया को आप बिहार के अंदर में जब से आपकी सरकार चल रही है, कितने दारू माफिया को आप गिरफ्तार करने का काम किया है? अब बताइए, एक भी लिस्ट आप दीजिए। लेकिन बड़े बड़े माफियाओं को, अपराधियों को आप बचाने का, संरक्षण दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन पर। तो ये झूठ का पर्दाफाश यहाँ की जनता कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। इसीलिए ये झूठ नहीं चलेगा और इस तरह से बरगलाने का विधानसभा में इस भटकाने की ये नहीं चलेगा। हम लोग लगातार जनता के मुद्दों के साथ, जनता के न्याय के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। और आज विधानसभा का आखिरी सत्र है, इस सत्र में भी हम लोग उसी मजबूती के साथ पूरा गठबंधन एक होकर के, और हमारे जो पार्टी के विधायक दल के नेता हैं कॉमरेड महबूब आलम, उप नेता हमारे कॉमरेड सत्यदेव राम, और जो दरौली विधायक भी हैं, माने 5 बार से विधायक भी हैं। तो इसीलिए इनके नेतृत्व में हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, उन मांगों को, सवालों को हम लोग माने आज सदन के अंदर में भी और सदन से बाहर भी हम लोग बड़ी गोलबंदी के साथ हम लोगों के बीच में हम लड़ते रहेंगे और जनता की आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे। अच्छा बताइए, सरकार महागठबंधन की हो चाहे सरकार एनडीए की हो, ठीक ना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन अगर सरकार किसी का दोनों में से हो तो किसके हाथ में मेन गियर रहता है? ये अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं विधानसभा के अंदर में, ये भाजपा जदयू की सरकार चल रही है, लेकिन कमांड तो भाजपा के साथ पास है। वो एक तरह से कहिए तो उन्हीं का राज चल रहा है बिहार के अंदर में। केंद्र में भी उनकी राज है और बिहार में उन्हीं का राज चल रहा है। बात हमारी है तो यहाँ गठबंधन की अगर सरकार चलेगी, गठबंधन की सरकार बनती है, तो उस सरकार का कमांड जनता के पास होगा और जनता उस पर कमांड रखेगी। जनता जिस तरह से चाहेगी, उनकी जो मांग है कैसे विधानसभा के अंदर में उठे, उनकी मांग को कैसे विधानसभा के अंदर में सॉल्व किया जाए, ये जनता के पास कमांड होगा। इसलिए हमारे कोई लीडर के हाथ में कमांड नहीं, बल्कि जनता के हाथों में जनता ताकत देगी और जनता ही ताकत में रहेगी, उन्हीं के हाथ में कमांड रहेगा। हमारे लीडर हैं, हमारे पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं, वो उस ताकत को जनता के पक्ष में उस ताकत को यूज़ करेंगे, बल्कि जनता के पक्ष में वो काम करेंगे। हम लोग तो यही, हमारे साथ तो यही हमेशा रहा है। अब देख लीजिए, गठबंधन की सरकार बनी तो नौजवानों को नौकरी चाहिए, नौकरी मिली ना, और नौजवानों के जो चेहरे पर जो खुशी नहीं था, मायूस था पूरा बिहार के नौजवान, वो टकटकी निगाहों से देख रहा था कि कब हमें नौकरी मिलेगी, कब नौकरी मिलेगी। 2.5-3 लाख रुपया खर्च कर करके बीएड कर करके वो टीचर बनना चाह रहा था, टीचर बनने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन गठबंधन की सरकार में तो मिला ना, उनके चेहरे पर खुशी दिखी। इसीलिए हमारे पास अगर ताकत आती है, आएगी भी, तो वो ताकत जनता के हित में और जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के काम में, वो ताकत हम लोग इस्तेमाल करेंगे और जनता की ताकत बढ़ेगी। एनडीए साफ आरोप लगाता है आप लोग पर कि जब नीतीश जी रहते हैं, आरजेडी के साथ रहते हैं, आपके पास रहते हैं महागठबंधन में, तो वो लोग प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने की वजह से ये पलटी मार देते हैं। तभी और साफ तेजस्वी बोले थे हम 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए थे, ये नौकरी दिए थे नहीं, साफ उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि नहीं, कोई भी राज्य का मुखिया होता है वही नौकरी देने का काम करता है, हम लोग केवल प्रेशर दिए थे। ये तो झूठ बोल रहे हैं ना, ये तो झूठ बोलने की इनकी आदत है।
भाजपा के लोगों को झूठ बोलने की आदत है। पहले तो भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने देश के नौजवानों से क्या कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार मिला। काला धन विदेश में जमा है, उसको लाएंगे और सभी के गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएगा। आज तक मिला। महंगाई माने चरम सीमा पर है, महंगाई कम होगी, महंगाई कम हुआ। पेट्रोल डीजल का दाम जो है वो माने उछाल पर है। आज भाजपा की सरकार है, पेट्रोल डीजल का आप कीमत देख लीजिए, रसोई गैस का कीमत आप देख लीजिए। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है और लगातार ये झूठ बोलती है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इसीलिए विधानसभा के अंदर में भी, बिहार के अंदर में भी करना तो कुछ है नहीं नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए। अरे भाई किसान, अभी किसानों के खेतों में धान लगी हुई है, घर धान आ गया, धान कैसे भी हमने खरीदेगा, उनका धान बिचाएगा कि नहीं, किसानों का धान बिचाएगा कि नहीं, इस पर सरकार सोच रही है। उनकी उचित जो सरकार कह रही है उनका कीमत देने का, धान का कीमत देने के लिए कोई प्लान बना रही है, इस पर तो बात ही नहीं कर रही। जो अभी धरातल पर अभी जरूरी चीज़ें हैं, अभी ज़रूरी चीज़ें क्या है कि किसानों के पास अनाज है, उस अनाज को आपको खरीदना है, तो इसके लिए कोई प्लान आपके पास नहीं है। अब तुरंत गेहूं के तुरंत गेहूं बोए जाएंगे, रबी फसल बोए जाएंगे, तो वो उनके लिए खेतों में कैसे पानी पहुँचे, आपके पास कोई प्लान है? तो ये प्लान आपके पास है कुछ नहीं, बल्कि आप जो है झूठ मूठ के इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं। अब नया कानून लेकर के आए हैं, ज़मीन सर्वे का काम लेकर के आए हैं, ज़मीनों का सर्वे हो रहा है। हम लोगों ने कहा कि भाई आप ज़मीन सर्वे कराइए, लेकिन ये जो गरीब जो बसे हुए हैं सरकारी ज़मीनों पर, जिनके पास पर्चा नहीं है, आप उनका पहले पर्चा दीजिए, तब आप सर्वे कराइए। तो आप जो है कैसे गरीबों को बेदखल कर दिया जाए, गरीबों के साथ ये अन्याय पर न्याय करने पर लगे हुए हैं। कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। नया कानून नहीं ला रहे हैं, नया माने एक तरह से बिल वो लेकर के आ रहे हैं और लोगों को परेशान करने वाला ये सब है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये 15 लाख का ढांचा है, माने कहीं तो झूठ बोल करके उनको बलगाने वाले लोग हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भाई नौजवानों को रोज़गार देने के जो झूठ बोल करके बलगलाने वाले लोग हैं। इसीलिए विधानसभा के अंदर में भी और वहाँ पर भी ये लगातार ये झूठ पर झूठ बोल रही हैं। बिहार की जनता इसको समझ गई है और 25 में इनको इस झूठ का और लोगों को परेशान करने का जो इनकी जो नीति है, इस नीति का जवाब 25 में इनको मिलेगा और इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। आपने रोजगार की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें तो 2014 से पहले देश में हाईवे 6 लेन 4 लेन कितने थे पहले? सड़कें बनी है और ज़रूरत भी है, सड़कें बनी है, उसकी ज़रूरत भी है। अब आप चले जाइए भोजपुर में 4 लेन बना, लेकिन 4 लेन पर चलने लायक है क्या? अब बालू का खनन कर रहे हैं, एक तरह से कहिए तो बालू उसमें बालू में तेल निकाल रहे हैं और वहाँ बालुओं का खनन आप करने के लिए सड़क बनवाएं। लेकिन उस सड़क पर कोई चल पा रहा है क्या बढ़िया से? आपको अगर आरा जाना हो तो आप अगर फंस गए तो आपका 4 से 5 घंटा लग जाएगा। तो सड़क बन रही है, बहुत जगहों पर सड़क बनी है, लेकिन वो सड़क का जनता के लिए इस्तेमाल हो, बल्कि उसमें आप परेशान हो जा रहे हैं। और अभी जो आपके पास है भाई, अब सड़क पर इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई एक्सीडेंट कर गया और उसको मुआवजा मिल पा रहा है क्या? मुआवजा के लिए भी आप नया नियम बना दिए। अब भाई जो है अब DTO ऑफिस में हम चक्कर लगाएंगे, पहले हमको मिल जाता था वहाँ CO के ऑफिस से, ब्लॉक के ऑफिस से हमको मुआवजा मिल जाता था जो लोग एक्सीडेंट करते थे। अब DTO ऑफिस के चक्कर लगाएंगे। इसीलिए सड़क जो बन गया, उस सड़क का इस्तेमाल आप उन्हीं के लिए कर रहे हैं जो वहाँ से बालुओं का खनन करेंगे, कैसे माने सरकारी ज़मीनों का दोहन करेंगे, खनिज संपदाओं का दोहन करेंगे, उसके लिए आप बना रहे हैं और उसी को आप विकास के रूप में दिखा रहे हैं। जबकि हम लोग कह रहे हैं कि भाई विकास का मतलब ये होगा कि नौजवानों को रोज़गार मिले, विकास का मतलब होगा कि कोई बिना इलाज का किसी की मौत ना हो, आराम से इलाज हो, उनकी इलाज बढ़िया से हो, यहाँ लोगों को महंगाई का सामना नहीं करना पड़े, लोगों का विकास हो, गरीबों का विकास हो। और विकास की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप भारत की आप देख लीजिए कि गरीबी की माने किस पैदान पर हमें गरीबी, भारत में गरीबी की किस पैदान पर है। तो आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन गरीबी हम सबसे ज़्यादा गरीब हम हैं। गरीब आज भी जो है 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा रहे हैं और आप विकास की बात कर रहे हैं, बड़े बड़ी सड़कों की बात आप कर रहे हैं। आप इस पर केवल जा करके हम कह रहे हैं कि नीचे कितने बच्चे स्कूलों में उच्च शिक्षा में जा रहे हैं,
पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, बल्कि महंगाई से निजात पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये इस पर बातचीत हो। माने लोगों की बुनियादी समस्याओं से, बाकी इन चीज़ों पर तो है ही, हम तो लोग उसको नकार नहीं रहे हैं कि सड़कें बनी है सड़कें, लेकिन सड़कों पर वो आज भी वो गरीब आदमी, साइकिल चलाने वाला आदमी सड़क पर नहीं चल पाएगा जिस तरह से आपकी सड़कें बनी हुई है। अच्छा बताइए, इंडिया साफ साफ आरोप लगाता है कि दारू माफिया हो राज्य में, चाहे बालू खनन माफिया हो। अभी 2-4 दिन पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी डोरीगंज में 3000 ट्रकों को मतलब बोल रहे थे, वहाँ पर बोल रहे थे, स्टेटमेंट दिए थे कि हम 3000 ट्रकों को मतलब जब्त करवाए हैं हम। और दोबारा कि बालू माफिया और खनन माफिया दोनों ही महागठबंधन के लोग हैं। आप कह रहे हैं कि भाई सब लोग वही हैं, तो लिस्ट जारी करिए ना, बताइए विधानसभा के अंदर में कि कौन माफिया है, कौन दारू बेचने वाला है, कौन दारू माफिया है, आप बताइए। ऐसे केवल बयान दे देना और अपने जिम्मेवारी से, जवाबदेही से मुक्त हो जाना, ये सरकार की काम नहीं है। उसका आप ठीक तरीके से मूल्यांकन कर करके तब बोलिए। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। भैया आपकी सरकार चल रही है और आपके सरकार में माने कोई दूसरा कोई माने इस तरह से गड़बड़ी पैदा करेगा, बल्कि आपके संरक्षण से वो गड़बड़ी पैदा करेगा। हिम्मत होगा क्या दूसरे कोई का माने कोई अपराध करने का, बड़े बड़ा क्राइम करने का, या दारू बेचने का, बड़े बड़े इस तरह से घटनाएं करने का किसी के पास होगा हिम्मत? जब तक वहाँ के प्रशासन का और सरकार का समर्थन ना हो, उसका संरक्षण ना हो। तो ये पहले ही नहीं हम लोगों ने कहा कि भाई ये झूठ बोलने वाली सरकार, और झूठ पर इनकी सरकार चल रही है, इसलिए झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। अब नए तरीके से ये कोई बातों को सामने ला रहे हैं, तो ये इनका नहीं चलेगा, इसका जवाब मिलेगा, ठीक है। और इसकी पूरी तैयारी हम लोग ने बिहार के अंदर में, बिहार बदलाव चाह रहा है। और हम लोग ने जो हमारी पार्टी ने जो पदयात्रा किया, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में जो पूरे बिहार भर में पदयात्राएं हुई, उस पदयात्रा में ये बात सामने आई कि बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है और बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। और वो बदलाव इसलिए चाह रही है कि यहाँ गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए इस बदलाव को हमारी पार्टी ने माने इस बदलाव को चिन्हित किया है। और हम लोग जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के बीच में जाकर के, और जनता के जो मुद्दे हैं विधानसभा के अंदर में भी, ये 4 दिन का जो 5 दिन का जो सत्र चला, इस सत्र में भी हमने प्रमुखता के साथ, बहुत मजबूती के साथ, एकदम ये भी बात होगा, हमारे कमरेड महबूब आलम जी खड़े हो जाते हैं, महोदय ये ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग लगातार विधानसभा के अंदर में लड़ रहे हैं, और हम लोग विधानसभा के बाहर, ये सत्र खत्म होने के बाद हम लोग फिर से बिहार की जनता के गांव-गांव में, जनता के जो गरीबों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांग है, उस मांगों पर, उनके समस्याओं पर हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ते रहेंगे। और बिहार जो चाह रहा है बदलाव का, वो बदलाव 25 में होगा। कल विधानसभा में सत्र में कल राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जब बोल रहे थे कि हमने अपने राज्य में 189 राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी को हमने नकेल कसे हैं, तो आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं, बिहार में लैंड सर्वे, उस पर भी हम लोग ने, बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, किसानों को जमीन छीनने के लिए हो रहा है, आप लोग आरोप लगा? नहीं, हम लोग तो भाई पहले भी कहा, किसानों का तो जमीन छीने जा रहे हैं ना। जो उपजाऊ जमीन है, जहाँ खेती हो रही है, उन जमीनों को जबरन आप सड़क बनाने के नाम पर, हवाई अड्डा बनाने के नाम पर गांव के गांव आप खाली करा रहे हैं, उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए बक्सर में जिस तरह से हुआ, बक्सर में जिस तरह से किसानों के साथ हुआ, वो उसी तरह के अन्याय हम सब जगहों पर हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे ज़मीन है जो उपजाऊ नहीं है, वहाँ जाकर के आप बनाइए ना, वहाँ का विकास भी होगा। लेकिन जो ज़मीन उपजाऊ है, शहर से नज़दीक है, उन ज़मीनों को आप चिन्हित कर रहे हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, वहाँ जाकर डेवलप करिए ना। लेकिन आप उपजाऊ ज़मीन को आप ख़त्म कर रहे हैं, उनको आप बर्बाद करने के, अब देख लीजिए वहाँ और भी ज़मीनों, जो आप ज़मीन जो ले रहे हैं किसानों से, तो कह रहे हैं कि भाई ये ज़मीन हम इस काम के लिए ले रहे हैं, जब ये काम ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर ज़मीन को रिटर्न कर देंगे किसानों को, और वो उपजाऊ बना करके रिटर्न करेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि भाई वो जो ज़मीन लेने वाले जो लोग हैं, वो ज़मीन, उनके काम खत्म हो गई तो वो दूसरे को ज़मीन बेच रहे हैं। वो लोग साफ साफ आरोप लगाते हैं कि भू माफिया की जितना भी लिस्ट है सब आरजेडी वाले भू माफिया हैं। ये फिर वही बात हम कह रहे हैं कि भाई लिस्ट है तो दिखाइए ना, लिस्ट है
झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? साफ बोलते हैं वो आप- लोग। नहीं नहीं नहीं, ये वेग में आप बात मत करिए। आपके पास कोई सबूत है तो वो दिखाइए। और हम लोग ने यही कहा भी, ये कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों पर जो कार्रवाई किया, कहाँ कार्रवाई हुआ? कार्रवाई होता तो आज भी तो मैंने जाइए, कोई दाखिल खारिज कराने के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी जो है 6-6 महीना साल भर लोग दाखिल खारिज कराने के लिए लाइन लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं सीओ के ऑफिस में, ब्लॉक के ऑफिस में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आप कार्रवाई करने के नाम पर आप तो विधानसभा में बोल रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि कितने दिनों के अंदर में आप जो मापदंड जो तय किया है, कितने दिनों के अंदर में दाखिल खारिज हो जाएंगे, कितने दिनों में उनके रजिस्टर 2 में या उनके जो काम है वो हो जाएंगे, कितने लोगों का काम हो रहा है? एक भी कोई ब्लॉक का मॉडल, एक भी कोई जिले का 2-4 ब्लॉकों का मॉडल आप दिखाइए। ये मॉडल आपको दिखाना चाहिए। कितना भाई ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में 90% लोगों का ज़मीन से संबंधित सारे काम हो गए, ये दिखाइए ना। लेकिन ये बेग में और झूठ बोलने वाले लोग हैं। कोई मॉडल इनके पास नहीं है, कोई एक भी ब्लॉक का मॉडल इनके पास नहीं है जिनका जहाँ जो गरीबों किसानों का काम हो जाए, ज़मीन वालों का काम हो जाए, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। और हम लोगों ने पहले ही कहा कि ये सरकार झूठ पर चलने वाली सरकार है। और ठीक उसी तरह से हम लोग ने कहा है कि जो नौजवानों से 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा, 15 लाख रुपया खाते में जाएंगे, इस तरह के वादा करते करते ये झूठ बोलते बोलते यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इस झूठ को जनता ने समझ गई है, इस झूठ को जनता समझ गई है, इसलिए इनका झूठ अब नहीं चलेगा। 25 में इनको जवाब मिलेगा, 25 में बदलाव होगा, और जनता इसका मुंड बना ली है। पूरा तो पूरा 24 में ही हम आप लोग का 2 आरजेडी का सीट और 1 CPI-ML का सीट हम छीन लिए हम लोग। नहीं ये हुआ, बल्कि ये जो अभी जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जनता का जो माने जो समर्थन आया, जनता ने जो दिया रिजल्ट जो दिया है, उसका हम लोगों ने स्वागत भी किया, उसका समर्थन भी किया, उसका हम लोगों ने सम्मान हम लोगों ने किया है। लेकिन ये जिस तरह से जीते हुए हैं पूरे बिहार भर में उपचुनावों में, उसका तो गड़बड़ी हम लोग देख भी रहे हैं, या उसका मूल्यांकन भी हो रहा है। इसलिए ये केवल उपचुनाव के हिसाब से बिहार की जो जनता की जो आंदोलन है, उनके जो मांग है, उस मांग को हम लोग इस चुनाव से आकलन नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये 25 में इसका आकलन ठीक तरीके से होगा, जब जनता सीधे बदलाव की मुंड में जो चाह रही है जनता, वो काम माने 25 में दिखेगा। इसलिए ये इस पर 4 चुनावों का हम लोग ने इसका इसका सम्मान किया। इस मिनट को हम लोग ने बहुत ही जनता के जो लोगों ने दिया है, जनता ने जो रिजल्ट दिया है, उसका हम लोगों ने सम्मान किया है। आपसे आखिरी सवाल एक है कि आपने बोले कि 25 में जनता हम लोग को आशीर्वाद देगी, 24 में जनता आप लोग को नकार दी उपचुनाव में। नहीं, नकारी नहीं है कहीं पर भी जनता का नहीं, नहीं, हारना जीतना दूसरी बात है। ये हारना और जीतना जो है वो दूसरी बात है, और इस पर उन्हीं का था जहां पूरा सत्ता है और पूरा केंद्रीय मंत्री माने केंद्रीय टीम लगा हुआ है। तो 2025 में भी तो इन लोग का ही रहेगा ना। 25 का वो सीधे जनता जो है सरकार बदलने के मूड में हो। 25 का चुनाव जब होगा तो उस समय भी तो केंद्र सरकार उनकी ही है, राज्य में उनकी सरकार रहेगी। चलने से क्या हो जाएगा उस समय की, उस माने 25 का जो है चुनाव आमतौर पर सरकार बदलने का चुनाव होता है। जनता का जो सही मांग है उस मांग को स्थापित करने का चुनाव होता है। बल्कि ये चुनाव में तो मैंने एक तरह से कहिए तो सब जगहों पर हम लोग ने देखा। अब तड़ारी में चुनाव आप देख लीजिए, तड़ारी में हमारे प्रत्याशी को, राजू यादव को, नौजवान नेता को हराने के लिए पूरा केंद्रीय मंत्री लग गए। 2 उप मुख्यमंत्री गए थे, जो विधानसभा के अंदर में भी जो 2 मुख्यमंत्री वहाँ गए थे, कई केंद्रीय मंत्री गए थे। पूरा गांव में केंद्रीय मंत्री को मीटिंग हो रही थी। पूरा पैसा सब तंत्र, बल्कि बूथों पर गड़बड़ी पैदा किया गया, कई जगहों पर मारपीट ये लोग किए, डराए धमकाए। तो ये सब मैंने अपना करके, टिड़कम अपना करके और ये पूरी ताकत लगा करके आप तरारी के चुनाव को जीते। और तो ये, लेकिन इस आधार पर हम लोग ने भी देखा कि हमारी जो जनता ने हमको जितना वोट दिया, ज़्यादा वोट है, बहुत जनता के एक आक्रामक वोट है। इसलिए इस आधार पर हम 25 का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, बल्कि 25 का मूल्यांकन ये जो 5 सालों से लोगों के
हर तबके का जो आंदोलन चल रहा है, महिलाओं का, जीविका दीदियों का जो आंदोलन चल रहा है, मानदेय ठेका पर काम करने वाले नौजवानों का जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है अपनी ज़मीन बचाने के लिए और उचित मूल्य पाने के लिए, उनकी जो फसलों का उचित मूल्य मिले, इसके लिए जो आंदोलन चल रहा है, बल्कि शिक्षा बचाने के लिए ये छात्रों का जो आंदोलन, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार को इसकी माने सुन भी सरकार नहीं ले रही है। भाई आप छात्र संघ का चुनाव कराइए पूरे बिहार भर में, तमाम यूनिवर्सिटियों में, क्या दिक्कत है छात्र संघ का चुनाव कराने में। तो ये जो आंदोलन हो रहे हैं किसानों का, छात्रों का, नौजवानों का, महिलाओं का, तो ये आंदोलन ही तय करेगा 25 का चुनाव। इसलिए आंदोलनों का माने एक तरह से कहिए 25 का चुनाव तय करेगा। इसलिए उपचुनाव में हम लोग ने माने इसको जनता के मैंडेट को हम लोग ने स्वीकार भी किया और इस आधार पर कि भाई आप पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन इस बार जो है ताकत लगेगी, जनता की ताकत लगेगी और वो जनता की ताकत हम लोग देख रहे हैं। एक छोटा सवाल है, जब बोलते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी और जो पूरे बिहार में अपना भ्रमण करेंगे, तो उस समय क्या ये 5 लाख नौकरी वाले 17 महीने वाला बयान देंगे? क्योंकि ये साफ उन्होंने बोल दिए हैं कि नहीं, हम नौकरी तो हम नहीं, हम केवल मुख्यमंत्री जी को प्रेशर दिए थे। मैंने क्यों नहीं देंगे भाई, मैंने हम ही लोग के स्टेटमेंट तो साफ आप जो है हमारी ही सरकार थी ना, और हम लोग ने वादा किया था उस समय, माने हमारे जो गठबंधन की जो सरकार थी उस समय गठबंधन की सरकार ने नौजवानों से वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, ये वादा हुआ था। और जब मौका मिला नीतीश जी अगर इधर आए तो ये जो वादा कर करके गठबंधन के जो नेता गए थे उस वादा निभाने के लिए उन्होंने दबाव बना करके नौजवानों को नौकरी दिया। इसीलिए ये कहने में क्या है, हमारी जब गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार में नौजवानों को नौकरी मिली तो वो तो कहेंगे कि भाई हम हमारी सरकार में, गठबंधन की सरकार में नौजवानों को नौकरी मिली। तो ये कहने क्यों नहीं कहा जा सकता, एकदम कहा जाएगा। अब कहते भी हैं हम लोग पहले भी। बीजेपी वाले लोग बोलते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री जी नौकरी दिए थे, लेकिन तेजस्वी यादव अपना श्रेय लेने के लिए ऐसे थे तभी उन्होंने पलटी मार। श्रेय लेना, अच्छा, अभी तो भाजपा की सरकार है तो तमाम बहालियाँ आप करवाइए, केंद्र में की बहालियाँ करवाइए। केंद्र की जितनी वैकेंसी बंद पड़ी हुई है उस केंद्र की भी आप नौकरी बहालियाँ कराइए और श्रेय लीजिए। अब तो करना कुछ है नहीं और केवल आप आरोप प्रत्यारोप आप करते रहेंगे, इसलिए ये नहीं चलेगा और इसको लोगों ने समझ लिया है। भोजपुर जिले अगियावा विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक श्री प्रकाश रंजन जी हमारे साथ मौजूद थे।